Hello guys, welcome to my channel. It's BioPoint. हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक, इसके पहले चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, और जो हमारा चैप्टर नंबर 8 यानी कि सेल, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हम पूरी सीरीज में चलेंगे। पहले अपन को सेल पढ़ना है, सेल के बाद लिविंग वर्ल्ड, और लिविंग वर्ल्ड के बाद क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी बुक में इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो नए किंगडम्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो अपने पास सबसे पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा है। क्लासिफिकेशन क्या होती है कि मेरे पास डिफरेंट स्पेसिमेन है या फिर ऑर्गेनिजम्स है, उनको मैंने किसी ग्रुप के अंदर प्लेस किया है। ठीक, किसको देख के, उनके फीचर्स को देख के। तो अपन क्लासिफिकेशन में लिख सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज, इनटू कैटेगरी। ठीक, इनटू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। ठीक है, मैंने फीचर्स को देखा और जो ऑर्गेनिज्म सेम दिख रहे थे उनको मैंने सेम ग्रुप के अंदर डाल दिया जिनके फीचर्स सेम थे। तो अपन ने क्या लिखा, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। फिर नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है कि ठीक है, क्लासिफिकेशन में ये काम हो रहा है, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ लिख लेते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। देखो बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ग्रुपिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लो ग्रुपिंग कर दी। आफ्टर ग्रुपिंग जिस ऑर्गेनिज्म से मुझे फायदा होगा, ठीक है, बेसिकली इंसान काम क्यों करता है, फायदे के लिए। तो जिस ऑर्गेनिज्म से मेरे को फायदा हो रहा है, फिर अगर किसी से फायदा हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दी। तो ग्रुपिंग करने के बाद भाई जिससे मेरे को बेनिफिट हो वो उसको मैं इजीली पकड़ सकता हूँ। ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ें वहाँ से पता कर सकता हूँ। तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए मैंने क्या की, क्लासिफिकेशन की। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि भाई इतने ऑर्गेनिज्म है, सबका अपन को डेटा रखना है यार। ठीक है, तो उसके लिए भी क्लासिफिकेशन कर दो। फिर नेक्स्ट है कि पहले के टाइम पे ये जो क्लासिफिकेशन है कैसे होता था। ठीक है, तो मैं अगर अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करूं, अर्लियर क्लासिफिकेशन, तो इसके अंदर क्या है कि ये होता था ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट के बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया जाता था। कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी। ठीक है, बिना साइंटिफिक अप्रोच या फिर बिना साइंटिफिक बेसिस के वो उसकी क्या करते थे, क्लासिफिकेशन, विदाउट साइंटिफिक बेसिस। पर जबकि अपन बात करें अभी का क्लासिफिकेशन, वो किस बेसिस पे होता है, फीचर्स के बेसिस पे। ठीक, फिर नेक्स्ट है जो अर्लियर बेसिस था वो क्या था कि भाई जैसे जितना भी चारा वगैरह है, ठीक है, फॉडर, तो फॉडर की जितनी क्रॉप्स थी सबको एक साइड पर डाल दो, किसके यूज में आ रही, केटल्स के काम में। खाने पीने की जितनी चीजें उनको अलग क्लास में डाल दो, अलग ग्रुप के अंदर डाल दो, तो सब किस में आ रही है, खाने के काम में। सब क्या है, सबसे यूज ले रहे अपन। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अर्लियर बेसिस वॉज, ठीक है, बेनिफिट। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल, फूड हो गया, फॉडर हो गया, या फिर क्लोथ्स, इन सबसे क्या है, बेनिफिट ले रहे अपन। तो मैंने सबको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर इस तरह से डाला है यूज के बेसिस पे। बस आपको इतना याद रखना है कि पहले के टाइम पे लोग साइंटिफिक बेसिस को यूज नहीं करते थे। वो क्या करते थे भाई, जिस चीज से काम, जो मतलब जो चीज काम में आ रही है, यूजेस के बेसिस पे चीजों को डिवाइड करते थे। फिर बाद में फीचर्स के बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई करने लगे। ठीक है, ये चीज़ अपन ने जो चैप्टर नंबर 1 है उसके अंदर भी बात की है। अब अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ
तो मेरे पास यहाँ पे पहले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने क्या किया, इन्होंने ऑर्गेनिजम्स की मॉर्फोलॉजी को देखा और उनको क्लासिफाई किया। तो अपन लिख सकते हैं इनका बेसिक था क्या, मॉर्फोलॉजी, कि इन्होंने एनिमल को बाहर से देखा, सॉरी एनिमल क्या, ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखा और उसको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अपन इसको कह सकते हैं, फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहली साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने की, एरिस्टोटल ने। अब इन्होंने क्या किया, भाई प्लांट सब एक जैसे दिख रहे हैं तो प्लांट्स की एक अलग कैटेगरी बना दी, अलग ग्रुप बना दिया, और जितने भी एनिमल्स हैं सब वो एक जैसे दिख रहे हैं, उनकी अलग ग्रुप बना दी, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले कर देता हूँ कि इन्होंने प्लांट्स का यहाँ पे एक अलग ग्रुप बना दिया, इसके अंदर इन्होंने हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज इन सबको प्लेस किया। फिर नेक्स्ट इन्होंने एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही किया, एनिमल्स का भी ग्रुप बना दिया। पर यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी अलग थी, यहाँ पर जो एनिमल्स थे इन्होंने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए। पहला वो जिनके पास आरबीसी है और दूसरे वो जिनके पास आरबीसी नहीं है, ठीक। एनिमल्स में क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक तो वो जिनके पास आरबीसी है विद आरबीसी, और दूसरे वो जिनके पास आरबीसी नहीं है विदाउट आरबीसी, ठीक। अब जिनके पास आरबीसी होती है उनको अपन कहते हैं इनाइमा, ठीक है। जिनके पास आरबीसी है वो कौन है, इनाइमा, और जिनके पास नहीं है वो एनाइमा। क्लियर है इतना। ये क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग किस लिए अपन कर रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। पहले के टाइम पे कोई साइंटिफिक रूल को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। यूज के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते थे। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है, एरिस्टोटल। इन्होंने किसके बेसिस पे डिवीजन किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस, यानी किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक। प्लांट्स को इन्होंने क्लासिफाई कर दिया, एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया। एनिमल्स में क्या चीज़ देखी, आरबीसी, और ठीक है आरबीसी को देखा, जिनके पास है वो एनाइमा, जिनके पास नहीं है वो एनाइमा, ठीक है। इनाइमा, अनाइमा, क्लियर। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कैसे हुआ, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे, 4, 5, 6 सबकी अपन यहाँ पे बात करेंगे। आप इसको लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो, अपन फिर इसको रफ करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ, यानी कि हमारे नेक्स्ट नंबर 2 पे कौन आएंगे, कार्लस लीनियस। अब ये वही कार्लस लीनियस है जिनकी बात अपन ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर की थी, ठीक। अब अगर मैं इनके टाइम पीरियड की बात करूँ वो था 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी में इन्होंने अपना काम किया। पर काम क्या किया, लीनियस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को किंगडम के अंदर, ठीक है। लीनियस ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को किसमें, किंगडम ने। लीनियस क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू किंगडम, ठीक है। अब इन्होंने स्टार्टिंग में 2 किंगडम बनाए, ठीक, और उसका बेसिस था सेल वॉल, ठीक है। जैसे अपन को कोई बेसिक लेना पड़ेगा ना, बेसिस क्या, साइंटिफिक बेसिस पे बात करेंगे, तो इनका बेसिस था क्या, सेल वॉल की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। अब इन्होंने यहाँ पे 2 किंगडम बना दिए, पहला प्लांटे और दूसरा एनिमेलिया, ठीक है। अब अपन को तो इतना तो पता है कि सेल वॉल किस में मिलती है, प्लांट में, एनिमल के अंदर एब्सेंट होती है। तो अपन यहां लिख सकते हैं सेल वॉल प्रेजेंट। यहां क्या लिख सकते हैं अपन, सेल वॉल एब्सेंट। फिर यहां पे अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पे आ गए एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। और साथ में यहाँ पर मेरे पास कुछ और भी है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई या फिर फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई को भी अपन इधर ही ले लेंगे, फंजाई एंड बैक्टीरिया,
फिर नेक्स्ट अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने डाले स्पॉन्जेस, उनके पास भी सेल वॉल नहीं। फिर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स और एमीबा, पैरामीशियम। क्लियर है कि जिन जिन के पास सेल वॉल नहीं है उन सबको इसने इधर प्लेस कर दिया, जिनके पास प्रेजेंट है उनको प्लांट्स में दे दिया। अब देखो गलती क्या है, बैक्टीरिया प्लांट थोड़ी ना है, फंजाई जो है प्लांट थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये इसकी गड़बड़ी है। तो इसके अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं, ठीक, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे? इसके ड्रॉबैक्स कुछ ऐसे हैं कि इसने यहाँ पे सारे पाप कर दिए। इसने क्या कर दिया कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट को साथ में डाल दिया, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक को साथ में डाल दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को साथ में डाल दिया, जो कि एकदम गलत है। तो अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स की बात करूं तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्रोकैरियोट्स को डाल दिया किसके साथ, केप्ट विथ यूकैरियोट। ये पहली गलती। दूसरी गलती क्या कर दी इसने कि यूनिसेलुलर को डाल दिया मल्टीसेलुलर के साथ, यूनिसेलुलर विद मल्टीसेलुलर। फिर अगर मैं इसकी नेक्स्ट गलती की बात करूं तो ऑटोट्रॉफिक को डाल दिया हेट्रोट्रॉफिक के साथ, ठीक, या फिर अपन इसको, हाँ सही है, ऑटोट्रॉफिक को डाल दे किसके साथ, हेटेरोट्रॉफिक के साथ। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे किसने, जो ऑर्गेनिज्म कम डेवलप्ड थे, ठीक है, लेस डिफरेंशिएटेड थे, उनको मोर डेवलप्ड के साथ डाल दिया। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं लेस डिफरेंशिएटेड with more differentiated। ठीक है, कि जो कम डेवलप्ड था उसको ज्यादा डेवलप्ड के साथ इसने ऐड कर दिया। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये सही नहीं था, इनएडिक्वेट था। तो इसको अपन लिख सकते हैं दिस क्लासिफिकेशन was inadequate, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर नहीं था, नॉट प्रॉपर। क्लियर है। तो यहां पर मेरे पास जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, ठीक है, कार्लस लिनियस ने 18th सेंचुरी में आके क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किया। देखो दो ही किंगडम बने यहाँ पे, कौन कौन से, प्लांटे और एनिमिलिया। बेसिस क्या था, सेल वॉल की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। इन सब के अंदर प्रेजेंट थे तो इनको प्लांट में डाल दिया, इनके अंदर एब्सेंट थे तो इसको एनिमल में डाल दिया, ठीक। फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये मेरे पास 4 ड्रॉबैक, प्रोकैरियोट को यूकैरियोट के साथ रख दिया, यूनिसेलुलर को मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक को हेटेरोट्रॉफिक और लेस डिफरेंशिएटेड को मोर डिफरेंशिएटेड के साथ, इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक। तो हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो चुका है। अब अपन क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो गलती थी उसको थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश की गई, 2 की जगह 3 किंगडम बनाए, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो थर्ड किंगडम है वो कौन सा बना। क्लियर, इसको लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब मेरे पास यहाँ पे थर्ड चीज क्या है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट कौन आया यहाँ पे, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि एक किंगडम और ऐड हो गया, ठीक है। ये मेरे थर्ड नंबर पे चल रहा है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको दिया उनका नाम है अर्नस्ट हैकल, ठीक है। उनका नाम क्या है, अर्नस्ट हैकल। अब पहले से कौन कौन से किंगडम थे, प्लांटे और एनिमिलिया, ठीक। मेरे पास पहले से थे प्लांटे और इधर कौन, एनिमिलिया। और वहां पे जो गड़बड़ी थी उसको यहाँ पे सही किया गया, कैसे,
एक नया किंगडम बना के जिसका नाम है प्रोटिस्टा। यहाँ पे किसको बनाया गया? प्रोटिस्टा को। अब बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया कि इन दोनों को तो नहीं हटाया गया, यानी कि दोनों किंगडम्स थे, पर इनके जो मेंबर्स थे उनकी रीशफलिंग की गई, ठीक है। रीशफल करके कुछ को इधर से इधर भेजा गया, कुछ को इधर से इधर भेजा गया। अब बेसिकली किन को भेजा गया यहाँ पे? तो अगर मैं उसके एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे आएंगे डाइनोफ्लैजिलिट्स, ठीक है। ये सब अपन को अच्छे से डिटेल में पढ़ने आगे, ठीक है। डाइनोफ्लैजिलिट्स हो गए, फंजाई हो गए, और पैरामीशियम, बैक्टीरिया, डाइएटम्स। ये सिर्फ अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में अपन को बुक ने ना सब कुछ एक साथ करके लिख दिया है, सारे किंगडम्स को एक ही पैरा के अंदर डाल दिया। अपन सबको अलग अलग पैरा के अंदर करके देख रहे हैं, अच्छे से समझ में आएगा, बस आपको रिवीजन करना है। और बुक की रीडिंग चाहो तो लगा लेना, वैसे इस टॉपिक में लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो अर्न्स्ट हैकल ने क्या किया? नया किंगडम बनाया, यानी कि प्रोटिस्टा। किस किस को इसके अंदर डाला? डाइनोफ्लैजिलिट्स, फंजाई, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और डाइएटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, क्या कि जो प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम है वो अपनी जगह थे, इनको नहीं हटाया गया। बेसिकली क्या किया गया कि इसके कुछ मेंबर्स को इधर, इसके मेंबर्स को इधर, यानी कि रीशफलिंग की गई। तो नोट लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, नोट लगा के, आफ्टर टू किंगडम क्लासिफिकेशन any other classification plants and animals not show change। बस क्या हो गई यहाँ पे? रीशफलिंग हो गई है, किसकी? मेंबर्स की। अपन यहाँ लिख सकते हैं मेंबर्स रीशफलिंग, ठीक है। मेंबर्स को रीशफल कर दिया गया, जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं था उसको निकाल के इसमें डाल दिया, और जो यहाँ पे सही नहीं था उसको यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट किंगडम पे, जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। 3 किंगडम यहाँ पे हो चुके हैं, अब नेक्स्ट आएगा क्या? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात ऐसी है कि इसके साइंटिस्ट को देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे साइंटिस्ट था कॉपलैंड, ठीक है। एक साइंटिस्ट है कॉपलैंड, और दूसरा कौन है यहाँ पे? सॉरी, एक ही साइंटिस्ट है कॉपलैंड। और बेसिकली इसने क्या किया है कि जैसे प्लांटे था, प्रोटिस्टा था, एनिमेलिया था, साथ में एक और जोड़ दिया, कौन? मोनेरा। क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, बैक्टीरिया यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है, तो बैक्टीरिया के लिए क्या किया? एक नया किंगडम बना दिया। तो यहाँ पे इसने बेसिकली अपन लिख लेते हैं, जैसे मेरे पास प्लांटे हैं, ठीक है, प्लांटे हो गया, इधर प्रोटिस्टा है, यहाँ पर एनिमेलिया, और यहाँ पर मेरे पास नया किंगडम जो कौन है? मोनेरा, ठीक है। यहाँ पे किसको बनाया गया? मोनेरा को। अब इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोटिस्टा की, तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के हैं पर यूकैरियोट है, ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोट यानी यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उनको डाल दो किसमें? प्रोटिस्टा में। तो इन्होंने ऐसा ही किया, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको किसमें डाल दिया? प्रोटिस्टा में। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे आ जाता प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ हो गया, यहाँ पे एमीबा, एमीबा नहीं भी डाइएटम लेते हैं, डाइएटम, और यहाँ पे साथ में था डाइनोफ्लैजिलिट्स, ठीक है। इन तीनों को तो इसने किसमें डाल दिया? यूनिसेलुलर यूकैरियोट में, जो किसका पार्ट है? प्रोटिस्टा का। और एक था यहाँ पे कौन? फंजाई, ठीक है। यहाँ पे जैसे फंजाई है, ठीक है, तो इस फंजाई को इसने भेज दिया किंगडम प्लांटे के पास। देखो बाकी सबकी तो जगह फिक्स हो गई थी। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आया था? डाइनोफ्लैजिलिट, फंजाई, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, डाइएटम। अब मैं जैसे ही 4th वाले में गया तो देखो प्रोटोजोआ वही है, ठीक है, प्रोटोजोआ नया एडवाइस पे नहीं है,
डाइएटम्स वहाँ पे चले गए, डायनोफ्लेजिट्स भी अभी इसी के अंदर है, पर फंजाई को किधर डाल दिया, प्लांटे के अंदर। फिर बैक्टीरिया बचा, बैक्टीरिया किस में डाला, मोनेरा के अंदर। तो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को अपन और क्या कह सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ठीक है, बस नाम में एल्गी है पर ये एल्गी नहीं है, क्लियर है। तो जितने भी मेरे पास मोनेरा में आते हैं वो सब कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट। तो अपन कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे डिफरेंस किसके बेसिस पे किया गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे। तो जो प्रोकैरियोट थे उनको मोनेरा में डाल दिया, और जो यूकैरियोट थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया, और जो फंजाई थी उसको किस में भेज दिया, प्लांट में। और यहीं पे ये गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो चुका है, गड़बड़ हो चुका है। तो इसका अगर मैं मेन ड्रॉबैक बात करूँ, ठीक है, इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, तो इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि भाई जो फंजाई है उसको तो प्रॉपरली अपनी जगह नहीं मिल पाई। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे फंजाई नॉट प्लेस्ड प्रॉपरली, ठीक है, फंजाई अभी भी अपनी सही जगह पे नहीं पहुंच पाई। इसलिए अब क्या हुई, नीड, ठीक है, अब नीड के चक्कर में क्या करना पड़ा, एक नया ग्रुप, नया किंगडम बना दो, ठीक है, फंजाई के लिए नया किंगडम बना, कौन, किंगडम फंजाई, क्लियर है। देखो पूरी कहानी चल रही है। सबसे पहले कौन है, एरिस्टोटल, प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, एनिमल्स में क्या, जिनमें आरबीसी है, जिनमें नहीं है, उस बेसिस पे। फिर सेकंड नंबर पे हमारा टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब उसमें क्या किया गया कि भाई सेल वॉल के बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स उनको डिवाइड किया, प्लांट्स अलग, एनिमल्स अलग, ये हो गया। फिर क्या हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया, अर्न्स्ट हैकेल ने। यहाँ पे क्या किया गया, प्रोटिस्टा को नया किंगडम बनाया गया, इसके अंदर ये सब आएंगे, ठीक है। अब रीशफलिंग हुई थी, कुछ चेंजेस नहीं हुए। और फिर कौन आया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया, कॉपलैंड ने, ठीक है। अब कॉपलैंड ने क्या किया, मोनेरा एक नया किंगडम बना दिया, और मोनेरा में कौन चले गए, सारे प्रोकैरियोट्स। और जो हमारे पास यूकैरियोट्स है वो सब किस में रह गए, इनके अंदर, इन तीनों के अंदर। पर बात क्या आ गई कि प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर यूकैरियोट रहेंगे, और वहीं पे मेरे पास जो फंजाई थी ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है। वैसे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर जाएंगे जो भी आगे देख लेंगे अपन, ठीक है। तो फंजाई को अपनी सही जगह नहीं मिल पाई, इसलिए फंजाई का ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो चुका है, किसका, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन का, किसकी वजह से, फंजाई की वजह से। अब हम पढ़ेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसको रफ करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्या, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। तो नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, पांच किंगडम बन गए, ठीक है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, RH विटेकर, ठीक है। RH विटेकर ने कब, 1969 में, ठीक, 1969 में आए RH विटेकर साहब सॉरी 1969 में कौन आए, RH विटेकर साहब, और उन्होंने क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो चार किंगडम पहले से थे, कौन कौन, मेरे पास पहले से कौन कौन थे, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ठीक। अब इन्होंने भी कुछ ना कुछ बेसिस लिया होगा, उस बेसिस पे एक नया किंगडम बनाया, ठीक। तो इनके कुछ बेसिस लिख लेते हैं पहले अपन, और ये सेम बेसिस अपनी बुक में इस चैप्टर, जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है ना, नेक्स्ट वाले पेज पे एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल के अंदर दिए हुए हैं। अब अगर मेरी मानूं तो उसको भी याद मत करना, जब तक अपन सारे लेक्चर ना कर लें, पूरा चैप्टर कंप्लीट ना कर लें, तो उसको याद मत करो, क्योंकि वो ऐसा है कि जो अपन चैप्टर पढ़ लेंगे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है, और इजीली याद भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी वो इजी है, पर अपन एक बार कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से याद होगा। फिर देखते हैं अब इसके कुछ बेसिक्स। सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इन्होंने सेल स्ट्रक्चर देखा और उसके बेसिस पे क्लासीफाई किया। फिर नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी सेल्स से की बनी है, या फिर सेल्स जुड़ के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इन सबको इन्होंने यहाँ पे
देखा। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म है फोटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक है। क्लियर। फिर नेक्स्ट आते हैं अपन यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कि जो ऑर्गेनिज्म है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अपन ने चैप्टर नंबर 1 में बात की थी। क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, बहुत क्लोजली रिलेटेड है, उनके बीच में पर क्या होता है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि कहीं ना कहीं उनके जीन्स भी कैसे हैं? एक जैसे हैं। बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज या बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स, तो उनके बीच में क्या मिलेगा? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब अगर मैं बात करता हूँ इनके ग्रुप्स की, ठीक, ग्रुप्स को देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नीचे कर लेते हैं इसको, ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स है। अब पहले से मेरे पास कौन प्रेजेंट थे? प्रोकैरियोट, सॉरी एक मिनट, प्रोकैरियोट, हाँ प्रोकैरियोट की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स है मेरे पास, और एक साइड पे कौन होंगे? यूकैरियोट्स। और इसके पहले वाले में अपन ने देखा था कि जितने भी बैक्टीरिया थे, ठीक है, मोनेरा जो ग्रुप था वो किस में था? प्रोकैरियोट में। तो इसमें कौन आ जाएगा? मोनेरा। ठीक है, एक कलर ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, देखो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग कर दिया गया है। अब प्रोकैरियोट में कौन आ गया? मोनेरा। एक किंगडम यहाँ पे हो गया। फिर नेक्स्ट यूकैरियोट को भी अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है मेरे पास यहाँ पे यूनिसेलुलर, और एक होगा मेरे पास यहाँ पे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल से बना हुआ है, वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ है यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है वो मल्टी सेलुलर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो अपन ने कहा था जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है किसके अंदर थे? प्रोटिस्टा के अंदर। तो इसमें कौन आ जाएगा? प्रोटिस्टा। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टा। अब वहीं मैं बात करूं मल्टी सेलुलर की, तो इसके अंदर आएंगे प्लांटेई, एनिमेलिया, और जो नया किंगडम बना यहाँ पे कौन? फंजाई। ठीक है, फंजाई गया इसके अंदर। तो ये मेरे पास क्या बन चुके हैं? 3 किंगडम इधर, और ये सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। ये कैसा है? मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, और यहीं पे प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो यहाँ पर मेरे पास इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि कैसे नई किंगडम कौन सी बनी? फंजाई। प्रोकैरियोट कौन होता है? यूकैरियोट कौन होता है? मल्टी सेलुलर कौन? यूनिसेलुलर कौन? सब कुछ इसके अंदर हो चुका है। अब अपन आगे चलते हैं, कुछ एक्सेप्शंस। जैसे मैंने बताया था कि कुछ फंजाई है जैसे क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, वो किसके अंदर है? प्रोटिस्टा के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर है और कैसी है? यूकैरियोट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ लिख लेंगे उनके बारे में। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, और क्लेमाइडोमोनास के साथ क्लोरेला। देखो क्लेमाइडोमोनास को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको कुछ ऐसा याद करो, ऐसे दिखते हैं ये, इनकी 2 सींग होते हैं और ऐसा इनका चेहरा। ठीक है, ये क्या हो गए? क्लेमाइडोमोनास। और क्लोरेला ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये अभी करंट में इज नाउ प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्यों डाला? क्योंकि ये कैसे है? यूनिसेलुलर और यूकैरियोट है। तो ये क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो प्रोटिस्टा के अंदर ये दोनों गए। फिर नेक्स्ट है जैसे एमीबा। एमीबा को पहले किसके अंदर डाला था? एमीबा को पहले अपन ने डाला था एनीमेलिया के अंदर। ठीक है, एमीबा को किसमें डाला था? एनीमेलिया के अंदर। पर एमीबा कैसा होता है? यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल का। तो सिंगल सेल में कौन आएगा? प्रोटिस्टा। सॉरी, ठीक है, तो एमीबा में, एमीबा को पहले किसमें डाला था? अर्लियर इट वॉज इन एनीमेलिया, और अभी करंट में किसके अंदर है? ये प्रोटिस्टा। नाउ इन प्रोटिस्टा। क्लियर है इतना कि जो क्लेमाइडोमोनास है और क्लोरेला है अभी किसके अंदर है? यह है प्रोटिस्टा के अंदर,
और एमीबा जो पहले किस में था, एनीमेलिया में, वो अब किस में है, सॉरी एमीबा पहले किस में था, एनीमेलिया में, अब किसके अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर। सेम टू सेम अपनी बुक में दिया हुआ है, बस यहाँ से समझो और उसकी रीडिंग लगाओ, ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब अगर मैं इसके आगे बात करूं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था इसने क्या क्या चेंजेस किए, तो चेंजेस देख लेते हैं। चेंजेस मेड बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या फिर मैं कह दूं अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो देखो सबसे पहला चेंज क्या था कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में डाल दिया गया। तो अपन पहला लिख सकते हैं ऑल प्रोकैरियोट्स केप्ट इन मोनेरा, ठीक है, सबको मोनेरा के अंदर डाल दो। फिर नेक्स्ट कि जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में डाल दो। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स कहां पे भेज दिया उनको, प्रोटिस्टा के अंदर। और इसी वजह से जो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला थे वो किसके अंदर चले गए, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट वही चीज मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पे, इसी की वजह से अकॉर्डिंग टू विच जो क्लेमाइडोमोनास है और जो क्लोरेला है वो किसके अंदर चले गए, प्रोटिस्टा के अंदर, आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। तो यहां पर मेरे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हो चुका है। देखो क्या आर.एच. विटेकर ने दिया, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने दिया, बेसिस क्या थे, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, 5 पॉइंट्स थे। फिर नेक्स्ट क्या कि ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिवाइड किया पहले, प्रोकैरियोट के अंदर मोनेरा, यूकैरियोट के अंदर यूनिसेलर, मल्टीसेलुलर। अब बात ऐसी है कि जितने भी प्रोकैरियोट हैं सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक, ये कैसे यहाँ पे यूनिसेलुलर, क्लियर है। पर जो मेरे पास यूकैरियोट है यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अब यूनिसेलुलर में कौन है, प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में कौन है, प्लांट है, एनिमेलिया और फंजाई, क्लियर है इतना। ये एक चीज पहला केस ही हो गया। दूसरा केस ये, पहला किसका था, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला का, दूसरा एमीबा का, ठीक है, दोनों को किस में डाला गया है, प्रोटिस्टा के अंदर। क्यों, क्योंकि कैसे यूनिसेलुलर यूकैरियोट, ठीक है, वही चीज अपन ने यहाँ लिखी है, सारे प्रोकैरियोट को डाल दो मोनेरा में, सारे सिंगल सेल को डाल दिया प्रोटिस्टा में, ठीक है, सारे सिंगल सेल यूकैरियोट को, इसी वजह से ये दोनों भी कहाँ गए, प्रोटिस्टा के अंदर। तो यहाँ पे अपनी बुक में जितना दिया हुआ है वो हो चुका है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट में बताता हूँ, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, अपन को इसे 5 तक ही पढ़ना है, पर एक और होता है कौन सा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसको लिखना चाहो तो इसको लिख लो जल्दी से या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं अपन। अब यहाँ पे मेरे पास 6 नंबर पे कौन है, किंगडम कौन सा, मोनेरा, उसको डिवाइड कर दिया 2 के अंदर, तो मेरे पास कितने किंगडम हो गए, 6। तो 6 नंबर पे आएगा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं बात करूं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने किया, तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो यहाँ पर साइंटिस्ट है उनका नाम है कार्ल वोज, ठीक है, कार्ल वोज, ठीक है, कार्ल वोज। तो यहाँ पे साइंटिस्ट है जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। अब बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो मोनेरा था उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोनेरा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, या फिर कह दो 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इसको ऐसे कि मेरे पास बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया किसके अंदर है, मोनेरा के अंदर, और इन्होंने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर, देख आर के बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब अगर अपन इसकी थोड़ी और आगे डिटेल में बात करें तो यू का मतलब है
ट्रू, और बैक्टीरिया का मतलब वही बैक्टीरिया, यानी कि असली बैक्टीरिया, ठीक है भाई। और दूसरा आर्की बैक्टीरिया, ये बेसिकली प्रिमिटिव बैक्टीरियाज है, ठीक है, इनको अपन लिख सकते हैं प्रिमिटिव टाइप, और ये मेरे को मिलते हैं बहुत अनयूजुअल हैबिटेट्स में, जैसे कि गर्म पानी के झरने हो गए, मार्शी एरिया हो गया, उन एरियाज में मेरे को कौन मिलेंगे, आर्की बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया हर जगह मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी फिर मैं कहूँ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम्स, कि नए किंगडम्स कैसे बने, और अपने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। यहाँ पे अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर, तो इन्हीं को रिवाइज कीजिए, आपकी बुक की रीडिंग लगाइए, ठीक है। और अपन ने जितना इजी हो सकता था इजी कर दिया है, ठीक है। और नोट्स सब आपको कहाँ मिलेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यानी कि इट्स बायो पॉइंट पे, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।